थोड़ी देर के लिए मुझे दफ्तर को ताला लगाकर मार्केट में जाना होगा। तुम्हारे लिए नए कपड़े लाने हैं, तुम कमरे से बाहर मत निकलना। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक बिला ताहीर पहुंचती रहे। और इस मिशन का मैंने नाम चेंज कर दिया है, उसका नाम जो मैंने रखा है वो टाइटल में आपको मिल जाएगा। इमरान खाना खाकर चारपाई पर लेट गया, रात भर का जागा हुआ था, इसे बहुत जल्द नींद ने आ घेरा। इसे शाहजी उर्फ चंदर कनात ने आकर जगाया। वो कमांडो इमरान के लिए मील खोरी रंग की पतलून, कमीज और ठंडी जैकेट लाया था। एक जोड़ा जूतों का भी था। कहने लगा, तुम अपना हिंदवाना नाम याद है ना? इमरान बोला, मुझे ज़बानी याद हो गया, मेरा नाम देवी दास है और जिब्रान का नाम धर्मदास है। चंदर कनत ने कहा, तुम्हें इंडिया में रहकर गांधी कैप और कांग्रेसी खद्दर का लिबास पहनने की जरूरत नहीं। आजकल यहाँ जमाना बहुत बदल चुका है। हिंदू सिख लड़कियाँ निकरें पहनकर कॉलेज जाती। खद्दर है कि कुर्ते पजामे माजी का किस्सा बन चुका है। ये लिबास सिर्फ कांग्रेस के लीडर और वर्कर ही पहनते हैं। मैं इसलिए ये लिबास पहनता हूँ कि मैंने शुरू में ही ये पहना हुआ है। मैं इसे बदलना नहीं चाहता। पहनावा बदलने से मैं हूँ लोगों की नज़र में आ जाऊँगा। दफ्तर इसलिए बंद कर दिया हुआ था। रात का खाना चंदर कनत ने इमरान के दफ्तर के ऊपर वाले कमरे में ही बैठकर खाया। कहने लगा, मैं एक लंबे अरसे से यहाँ रहकर इंडियन नेवी के जहाज़ों की नकलो हरकत का इजाज़ा ले रहा हूँ। अब तो मैं जहाज़ की सीटी की आवाज़ से पहचान लेता हूँ कि फॉरनेट की आवाज़ है। ये बड़े जंगी जहाज़ की आवाज़ है और त्यारा बरदार बहरी जहाज़ की आवाज़ है। ये बड़ी सी बात है कि तुम दिल्ली शहर से वाकिफ। मेरी बात गौर से सुनो। क्या तुम्हें कभी दिल्ली की जामिया मस्जिद देखने का इत्तेफाक हुआ है? इमरान बोला, हम अपनी दीनी जमात के अरकान के साथ जब भी दिल्ली आते तो जुम्मे की नमाज दिल्ली की मस्जिद में ही पढ़ते थे। शाहजी उर्फ कनत ने कहा, फिर तुम्हें यह भी मालूम होगा कि जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द कई होटलों और रेस्टोरेंट हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। इमरान ने कहा, जी हाँ, मुझे मालूम है। हम लोग जो के एक होटल में बैठकर दोपहर का खाना खाया करते थे। शाहजी यानी चंदर कनत इमरान को शब खैर कहकर चला गया। इमरान कुछ देर बिस्तर पर लेटा, वो उसी बातों पर गौर करता रहा, फिर सो गया। सुबह ठीक 4 बजे शाहजी ने आकर इसे जगा दिया और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता तुम रस्ते में ही करोगे। इमरान ने जल्दी से मुंह हाथ धोकर पतलून कमीज और जैकेट पहनी। शाहजी उर्फ चंदर कनत ने कुछ रुपये बावल नगर से दिल्ली तक 3rd क्लास का टिकट के हवाले किया और कहा, कसोल अच्छी तरह से छुपा कर रखना। अगर रास्ते में कोई खतरा देखो तो इसको किसी जगह फेंक देना। अभी तुम्हें असले वगैरह की जरूरत भी नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें हर किस्म का असला मिल जाएगा। तुम्हारा साथी कमांडो जिब्रान मेरे पास ही रहेगा और हम तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। अब खामोशी के साथ दफ्तर का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर निकल जाओ। आगे एक चौक आएगा, इस चौक में तुम्हें कोई ना कोई रिक्शा टैक्सी मिल जाएगी। खुदा हाफिज, अल्लाह तुम्हें अपने मिशन में कामयाब करे, आमीन। इमरान शाहजी से हाथ मिलाकर कमरे की बिस्तर कर नीचे दफ्तर में आ गया। दफ्तर का दरवाजा थोड़ा सा खोल कर बाजार में निकल गया। धूप फूट रही थी, अभी अंधेरा था। बाजार में बिजली के लैंप रोशन थे। जिस तरफ जाने को शाहजी ने बताया था वो इसी तरफ चल पड़ा। बाजार बिल्कुल खाली था। दूर किसी मंदिर से घंटियों की दबी दबी आवाज आ रही थी। चौक में आया तो वहाँ सिर्फ एक मोटर रिक्शा खड़ा था जो खाली था। इसका ड्राइवर जाग रहा था। इमरान ने गुजराती जुबान में कहा, रेलवे स्टेशन चलोगे? वो रिक्शे में बैठ गया और रिक्शा बहावल नगर के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। स्टेशन पर ज्यादा रौनक नहीं थी। वो प्लेटफार्म पर आ गया। प्लेटफार्म पर अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी अभी नहीं लगी थी। थोड़े से मुसाफिर बैठे गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। चाय की कैंटीन भी खुली हुई थी। 2-3 मुसाफिर काउंटर के पास खड़े नाश्ता वगैरह कर रहे थे। इमरान भी वहीं खड़े खड़े नाश्ता और चाय पीते हुए मुसाफिरों का जायजा लेने लगा। कमजोर चेहरों वाले मखलूक हाल जिस्म के मुसाफिर थे। पुलिस का एक सिपाही छोटा सा डंडा घुमाता प्लेटफार्म पर टहर रहा था। इमरान को अपने पिस्तौल का ख्याल आ गया जो इसने अपनी पतलून के अंदर जंगे की सलवार में छुपाया हुआ था। तस्वीर की बज़ाहिर कोई बात नहीं थी। पुलिस के सिपाही ने इमरान की तरफ देखा भी नहीं था। इमरान को हंगामा है हालात में भी पुरस्कून रहने की खास तरबियत मिली हुई थी। खामोशी और सुकून के साथ काउंटर से टेक लगाया चाय पीता रहा। प्लेटफार्म के तमाम पंखे चल रहे थे, बत्तियां जा रही थी। जहां प्लेटफार्म की छत खत्म होती थी वहां सुबह की हल्की रोशनी नमूदार होने लगती।
इतने में ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर लग गई। दूसरे मुसाफिर के साथ इमरान भी थर्ड क्लास के एक डिब्बे में बैठ गया। डिब्बे में पहले से मुसाफिर लंबी तान कर सो रहे थे। ये ट्रेन सिर्फ अहमदाबाद तक जा रही थी। ट्रेन कुछ देर के बाद चल पड़ी। शहर से निकलने के बाद दोनों जानब हरे खेत शुरू हो गए। जब अहमदाबाद करीब आया तो पहले दोनों तरफ बड़े बड़े कितने ही कारखाने गुजरे। ये सब कपड़े के कारखाने थे। अहमदाबाद पर ट्रेन रुकी तो सारे मुसाफिर उतर के मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन 1 घंटे बाद चलेगी। इमरान ने पिस्तौल के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठना मुनासिब न समझा और थर्ड क्लास के मुसाफिर खाने में आकर एक तरफ होकर बैठ गया। अहमदाबाद का स्टेशन काफी बड़ा था। इस वक्त तक दिन के 9 बजे का वक्त कायम हो चुका था और दिल्ली जाने वाली गाड़ी आ गई। दिल्ली के मुसाफिर प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ पड़े। इनके पीछे पीछे इमरान भी प्लेटफॉर्म पर आ गए। इसने गहरी नजर से प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। इससे कोई खास बात नजर न आई। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि किसी की नजर में तो नहीं आ गया। ऐसी कोई बात नहीं थी। वो थर्ड क्लास के डिब्बे में सवार हो गया। आधे घंटे के बाद ट्रेन दिल्ली की तरफ चल पड़ी। ये काफी लंबा सफर था। ट्रेन एक्सप्रेस अहमदाबाद से निकलते ही हवा से बातें करने लगी। छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती जा रही थी। इमरान को खुशी हुई कि वो अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाए। शाहजी चंद्र कन्नत गुजराती ने दिल्ली के नगीना होटल वाले हाजी साहब के नाम जो कोड अल्फाज में हाथ लिख दिया था वो लिफाफे में बंद इमरान की जेब में महफूज था। सारा दिन सफर में गुजर गया। शाम भी गुजर गई। ट्रेन अलीगढ़ पहुंची तो रात हो चुकी थी। ये इलाका कमांडो इमरान पहली बार देख रहा था। ट्रेन रात के 11 बजे के करीब दिल्ली पहुंची। इमरान ने रिक्शे पकड़ा और जामा मस्जिद आ गया। चौक में नगीना होटल तलाश करने में इसे कोई दिक्कत ना हुई। दरमियाने दर्जे का 3 मंजिला होटल था। होटल में कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। दिल्ली में गुजरात काठियावाड़ के मुकाबले में मौसम काफी ठंडा था। कमांडो इमरान भरपूर जवान आदमी था। कमांडो की तरबियत ने इसके जिस्म को कसरती और लोहे की तरह मजबूत बना दिया था। इसे सर्दी का ज्यादा एहसास नहीं हो रहा था। दिल्ली में लोगों ने खूब गर्म कपड़े पहन रखे थे। इमरान ने होटल के एक लड़के से हाजी साहब के बारे में पूछा। इसने होटल के काउंटर की तरफ इशारा किया और बोला, हाजी साहब सामने आराम कुर्सी पर बैठ रहे हैं। काउंटर के पास कुर्सी पर जो शख्स बैठा था इसका रंग आदमी था। उम्र 50 से 1-2 साल ऊपर ही होगी। छोटी छोटी सारी दाढ़ी थी। इसके बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। सर पर गर्म ऊनी टोपी थी। सफेद कुर्ता पजामे के ऊपर पशम की गर्म चादर ओढ़ रखी थी। वो बड़े आराम से कुर्सी पर नीम दराज हुक्का पी रहा था। इमरान होटल के दरवाजे के एक तरफ खड़ा नहीं देख रहा था। हाजी साहब इसी लाइन के आदमी थे। देखते ही समझ गए कि यहाँ तो ये शख्स EID का आदमी है या इंटेलिजेंस के किसी आदमी ने इसे इनके पास भेजा है। एक बार नजर मारकर इमरान को देखा और फिर काउंटर पर जो हिसाब किताब कर रहा था इससे बातें करने लगे। लेकिन क्यों से इमरान को भी देख लेते। इमरान आगे बढ़कर इनके पास गया। अस्सलाम वालेकुम कहा। उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहकर हुक्के की ले एक तरफ कर दी और पूछा, मियाँ तुम्हें पहली बार देखा है, कहाँ से आ रहे हो? इमरान ने शाहजी और चंद्रकन्नत का हाथ जेब से निकाल कर इन्हें दिया और कहा, आपके नाम ये हाथ लाया हूँ। हाजी साहब ने लिफाफा खोला और भारत को देखते ही बोले, मियाँ तशरीफ रखे। इमरान उनके करीबी कुर्सी पर बैठ गया। हाथ पढ़कर हाजी साहब बोले, बहन भाई सब हरियत से है ना? इमरान ने कहा, जी हाँ, अल्लाह का बड़ा फजल है। उठते हुए बोले, आपने खाना खाया या नहीं? इमरान ने कहा, जी स्टेशन पर खा लिया था, शुक्रिया। रात काफी गुजर चुकी थी। मेरा ख्याल है आप आराम करें, सुबह बातें होंगी। आए मैं आपको आपका कमरा दिखाऊं। वो इमरान को होटल के दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले आया जहां पलंग पर बिस्तर लगा था। कंबल तय करके रखा हुआ था। दरवाजा बंद करके इनके करीब होकर बोले, तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा था? इमरान ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा। कहने लगा, बैठ जाओ। फिर उन्होंने इंटरकॉम पर किसी से कहा, कमरा नंबर 3 में चाय ले आओ। फोन बंद करके बोले, मैंने शाहजी का हाथ पढ़ लिया है। तुम्हारे बारे में उन्होंने सब कुछ तफसील से लिख दिया है। ये बताओ, क्या तुम खुफिया कमांडो हो या तुमने बाकायदा कमांडो ट्रेनिंग हासिल की है? इमरान ने कहा, जी मैं फौज में कमांडो बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर रह चुका हूँ। फौज से दस्तबरदार होने के बाद मुझे जहाद कश्मीर में शिरकत और वतन पाक इस्तेकाम के लिए कुछ करने का जज्बा यहाँ ले आया है। बड़ी मुबारकबाद है। हाजी साहब सोफे पर बैठे हुए बोले, तुम लोग खुशकिस्मत हो कि पाकिस्तान में रह रहे हो, जो एक आज़ाद इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान के एटमी ताकत बन जाने के से भारत के मुसलमानों में बड़ी तक़वियत मिली है। इंशाल्लाह पाकिस्तान अब हमेशा सलामत और मुस्तहकम रहेगा। लेकिन हिंदू पाकिस्तान का दुश्मन है। वो पाकिस्तान को फुलता फुलता नहीं देखना चाहता। इमरान ने कहा, हिंदू के इन ही
नापाक अजाइम को हाक में मिलाने और कश्मीरी मुसलमानों के हक खुद इरादियत की खातर मरने का जज्बा मुझे दुश्मन के घर में खींच लाया। हाजी साहब बोले, शाह जी ने तुम्हारा इस्लामी नाम इमरान लिखा है, यही नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ इमरान ने जवाब दिया। हाजी साहब ने कहा, मियाँ इमरान तुम अभी आराम करो, कल तुमसे बाकी बातें होंगी। और हाँ तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है? इमरान ने कहा, मैंने इसे अपने अंडरवियर में छुपा कर रखा है, वो निकाल कर मुझे दे दो। इसका तुम्हारे पास रहना ठीक नहीं। कमांडो कभी अपना असला किसी अजनबी को नहीं देता। लेकिन शाह जी ने हाजी साहब को जो हुलिया बताया था, हाजी साहब का वही हुलिया था। उन्होंने मरजूर जुबान में लिखे हुए खत की तहरीर भी पढ़ ली थी। ये हाजी साहब के सिवा कोई और नहीं कर सकता था। इमरान को हिचकिचाते देखकर हाजी साहब बोले, मियाँ ये तुम्हारी अमानत मेरे पास रहेगी, जब इसकी जरूरत समझो मुझसे ले लेना। इसने कहा, जैसे आपकी मर्जी। और इमरान ने पिस्तौल निकाल कर मैगजीन के हवाले कर दिया। पिस्तौल को रुमाल में लपेट कर उन्होंने चादर के अंदर छुपा लिया। इतने में लड़का चाय लेकर आ गया और चाय पीने लगा। लड़के को बाहर भेज कर हाजी साहब ने उठकर दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। जब इन्हें यकीन हो गया कि बाहर कोई नहीं तो दरवाजा खुला ही रहने दिया और आस्ता आस्ता बातें करने लगे। इमरान मियाँ, तुम जिस मिशन पर आए हो वह इस एतबार से बेहद खतरनाक है कि ये सांप के मुंह से हीरा निकाल कर लाने वाली बात है। इसमें हर कदम पर जान का खतरा है। जरा सी गफलत, जरा सा गलत उठा हुआ कदम तुम्हारे साथ हमें भी फांसी का तख्ते तक पहुंचा सकता है। इमरान ने कहा, हाजी साहब ये सारी बातें मैं अपने जेल में लेकर आया हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस मुहिम में मेरा कोई कदम गलत नहीं उठेगा, और अगर किसी वजह से ऐसा हो गया तो मैं अकेला ही फांसी पर चलूंगा। मेरी जुबान से हरगिज़ किसी दूसरे का नाम नहीं निकलेगा। हाजी साहब खामोशी से इमरान की बातें सुन रहे थे और चाय भी पी रहे थे। प्याली मेज पर आकर दरवाजे के पास गए, बाहर झांक कर देखा और इमरान के पास आकर बैठ गए। शाह जी गुजराती ने खुफिया जुबान में लिखे गए हाथ में लिखा था कि तुम लोगों को इस बहरी जहाज के बारे में मालूमात चाहिए जो भारी मकदार और भारी तादाद में गोला बारूद और जदीद तरीन असला लेकर यूरोप की किसी बंदरगाह से चल पड़ा है और जिसे गुजरात काठियावाड़ की किसी बंदरगाह पर आकर लगना है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इस वक्त हमारे सामने यही मिशन है कि किसी तरह से हमारा इस जहाज के बारे में ये मालूम हो कि जहाज का नाम क्या है। जहाज का नाम मालूम करना इसलिए जरूरी है कि ये असला किसी खास जंगी जहाज में नहीं लाया जा रहा, बल्कि मर्चेंट नेवी के एक आम बार बरदार जहाज में लाया जा रहा है जिस पर इंडिया का झंडा भी नहीं लगा होगा। ये इस वजह से किया जा रहा है कि असला बरदार जहाज की शनाख्त को खुफिया रखा जाए। गुजरात काठियावाड़ के साहिल पर बार बरदार जहाज आते ही रहते हैं। हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने तौर पर यह मालूम कर सकें कि वो बार बरदार जहाज कौन सा है जिसमें भारी मकदार में गोला बारूद और असला लगा हुआ है। अगर हम जहाज का नाम और नंबर मालूम हो जाए तो इस खास जहाज की निशानदही हो जाएगी। बस हमें सिर्फ इतनी मालूमात दरकार हैं जो हम इंडियन गवर्नमेंट के महकमा दफा के सेक्रेटेरिएट कागजात में से ही मिल सकती है, जो दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह असला कश्मीर के महाज पर कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये फरमाइए कि आप इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकते हैं। हाजी साहब बोले, इस वक्त तो आप आराम करें, इंशाल्लाह इस मौजू पर कल तफसील से गुफ्तगू होगी। कल तक मैं ये भी मालूम कर लूंगा कि मैं आपकी किस हद तक इस बारे में मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर हाजी साहब शब्बा बहर कहकर कमरे से निकल गए। इमरान ने उठकर दरवाजा बंद कर अंदर से टहनी लगा ली और बिस्तर पर लेटकर कंबर ऊपर कर लिया और सोचने लगा क्या हाजी साहब हमारी मदद कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बला ताहीर पहुँचती रहे। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। फी मानिल्लाह।